नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में श्री महाराज जी के ऊपर श्री महाराज जी के जो सदैव रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाने जाते हैं। आपने बहुत ही सरल और बहुत से सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। और आज चमत्कार जो है वो सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के ऊपर ही आधारित है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए आप सभी दर्शकों के लिए चलते हैं लेकर आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आप सभी दर्शकों के लिए एक बात मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी लोग अभी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या महाराज जी को अपने गृह स्थान पर स्थापित किया हुआ है, उनके छवि चित्र के द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा आपके बहुत अद्भुत कार्य हैं। क्योंकि इससे श्री महाराज जी आपके गृह स्थान पर आकर आपके घर में हर एक परेशानी को दूर करने को पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो आपके लिए बहुत रहस्यमय हो जाएगा। आप भी जान के अचंभित हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, जहां तक श्री महाराज जी को आपने अपने गृह स्थान पर स्थापित किया हुआ है, आपको वहां पर एक पूजा विधि करनी है जो कि आप प्रतिदिन कर रही हैं। एक पूजा विधि कोई जटिल कार्य नहीं है, केवल अंतर्मन से अंतर्मन का एक अभ्यास है। महाराज जी एक बात अपनों जितने भी भक्त हैं उनसे कहते हैं, हमारी छवि चित्र यानी कि हमारी तस्वीर को आकर यदि अपने कोई अनन्य भक्त हमसे प्रार्थना करता है, हमें दिखाई दे जाता है। श्री महाराज जी के वचन है। अब बात कर अब आपको क्या करना चाहिए। आपको केवल एक कार्य करना है कि जहां पर श्री महाराज जी का छवि चित्र आपने देखा हुआ है, वहां महाराज जी के समक्ष बैठकर आपको अपने खुले नेत्रों से श्री महाराज जी के मुखमंडल पर ध्यान केंद्रित करना है। और आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको एक मिनट का समय लगेगा। जैसे कि आप पूरे मस्तिष्क को स्वच्छ करके महाराज जी को खाली मस्तिष्क से मुखमंडल पर अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक चमत्कार आपके साथ घटित होगा। यह चमत्कार एक अनुभव है कि जैसे जैसे श्री महाराज जी के मुखमंडल पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आप पाएंगे कि आपको समय का आभास धीरे धीरे होना समाप्त हो जाएगा। जब आप इस प्रकार के अभ्यास को करेंगे तो आपको लगेगा जैसे महाराज जी बिल्कुल साक्षात आपके समक्ष बैठे हैं। महाराज जी के मुखमंडल का एक तेज है, एक ऐसा आकर्षण है जो आपको श्री महाराज जी में समाहित कर देगा। यह अनुभव की बात है, अभ्यास की बात है। इसमें आपको जरूर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने पर आपके साथ यह घटना रहस्यमय तौर पर घटित होती है। क्योंकि इसमें मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता दूं। धीरे धीरे इस प्रकार से मैंने अभ्यास किया, श्री महाराज जी का कोई छवि चित्र आप पा लें। इसका प्रश्न आता है, बहुत सारे छवि चित्र कौन सा होना चाहिए। देखिए, महाराज जी तो साक्षात हैं। किसी छवि चित्र में आप महाराज जी को अपने गृह स्थान पर विराजमान करें, उनके लिए अच्छा विचित्र श्री महाराज जी का स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री महाराज जी के छवि चित्र को, किसी भी छवि चित्र को आप गृह स्थान में स्थापित कर सकते हैं। और यह अभ्यास आप उच्च विचित्र के समक्ष भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बात कर लेते हैं इस बिंदु की ओर। धीरे धीरे जब आप इस प्रकार से अभ्यास करने लगते हैं, आपका अभ्यास एक परिवेश में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि आप बहुत ही गहनता के साथ महाराज जी से जुड़ते हैं। धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे महाराज जी का साक्षात आपके समक्ष है। आपको ये अनुभव होगा, ऐसा आपको लगेगा कि आपको प्रतिदिन क्या होगा, अनुभव अनुभव क्या होगा कि आपका अंतर्मन यह नहीं कर पाएगा, समक्ष महाराज जी का छवि चित्र या स्वयं महाराज जी विराजमान है। उसके बाद आपको एक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव महाराज जी के साथ लगेगा। और यह बात बहुत ही स्वाभाविक है। जब आपका संबंध
उसके विचार, आपके अनुभव तब पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी घटना के साथ, किसी विचार के साथ जुड़ते हैं, तो फिर वो समरूप हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उसी को हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना। ये वही प्रत्यक्ष संबंध है जिसमें आप महाराज जी को अपने अंतर्मन के द्वारा, वाणी के द्वारा यदि बोले, तो कोई भी बात वाणी के द्वारा बोल के अंतर्मन में भी जब महाराज जी के साथ वार्तालाप करते हैं, तब आप महाराज जी के समक्ष पूर्ण रूप से अपनी बात को रख पाते हैं। जिस प्रकार से एक प्रार्थना आप प्रेषित करते हैं, जैसे हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन हम हाथ जोड़कर हाथ उनके प्रति भावपूर्ण विधि के अनुसार ईश्वर से प्रार्थना भेजते हैं। यह एक प्रकार से एक प्रार्थना है। आप अपने हर शब्द, हर बात महाराज जी से इस प्रकार पहुंचा सकते हैं। महाराज जी का हर कण कण में विराजमान है, हर कण में महाराज जी का वास है। तो एक ऊर्जा से ऊर्जा होती है, आपकी ऊर्जा महाराज जी तक पहुंचती है, तो आपके जीवन में महाराज जी आप मनोत्या रखते हैं। आपकी मनोकामनाएं जो आप मांगते हैं, उस पर पूर्ण रूप से महाराज जी कार्यरत हो जाते हैं और आपके सारे मनोरथ महाराज जी पूर्ण कर देते हैं। यह अभ्यास आपको इतना महत्वपूर्ण है, यदि आप इसको प्रतिदिन करेंगे तो समक्ष है, इसको प्रतिदिन करने से आप यह अभ्यास प्रतिदिन करें, उससे आपकी एक एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, महाराज जी के प्रति आपकी आस्था, और तीसरा, महाराज जी से आपको बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होने लगती है। यह अभ्यास महाराज जी ऐसे जुड़ जाते हैं, महाराज जी को आप कई जनों से जानते हैं। वैसे तो यह अनुभव हमारे सभी अनन्य दर्शकों के साथ होता है। हमारे पास बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आती हैं, जिसमें वह हमारे अनुभव हमें लिखते हैं, वह बताते हैं। उनमें से एक बात बहुत सामान्य है, हमें पता चली कि महाराज जी जितने भी लोग जुड़े, जितने भी भक्त महाराज जी से जुड़े, उनका संबंध मूल धनिष्ठता से होता है। एक महाराज जी की खासियत है, क्योंकि महाराज जी स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं। महाराज जी की खासियत भी है, महाराज जी किसी भी अनन्य भक्त को इतना अध्यात्म नहीं दे देते। एक ऊर्जा से एक ऊर्जा का जुड़ाव जब होता है, तो महाराज जी आपकी कृपा पात्र बनते हुए आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी करने लगते हैं। जो भी नए दर्शकगण अभी इस क्रमांक को देख रहे हैं, उनके लिए प्रथम चरण है। आप भी आगे से शुरुआत करें। इसी अभ्यास के चलते आप महाराज जी से पूर्ण रूप से जुड़ सकते हैं, और हमारे क्रमांक को के द्वारा यदि आप महाराज जी के विषय में पता चला, तो आप यहाँ से अपनी यात्रा महाराज जी के साथ शुरू कर सकते हैं। पहला चरण ही कहूँगा, पहले चरण में यही है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बात है केवल अंतर्मन से अंतर्मन को स्पष्ट करने की। यहीं से प्रारंभ और यहीं पर समाप्त होती है। तो यह था हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर कोई प्रश्न है, हमें लिखकर ज़रूर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।